ट्रस्ट एवं समितियों को गोद दिए जाएंगे संभल के तीर्थ स्थल। काशी मथुरा की तर्ज पर विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अंकित होंगे संभल के तीर्थ। कॉमिक्स के तौर पर बच्चे जानेंगे संभल का इतिहास। महिष्मती नदी को भी वास्तविक स्वरूप में लाने की योजना। प्रशासन की मुहिम रंग लाई तो जल्द ही उत्तर प्रदेश का संभल। काशी और मथुरा की तर्ज पर विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अंकित होगा। जिला प्रशासन इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। यही नहीं, संभल के सभी तीर्थ स्थल ट्रस्ट अथवा समिति को गोद दिए जाएंगे ताकि इनका रखरखाव ठीक ढंग से हो सके। वही प्रशासन की योजना है कि संभल को लेकर एक ऐसा जन साहित्य तैयार किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे संभल के इतिहास के विषय में जान सके। ये जन साहित्य कॉमिक्स के तौर पर या फिर कहानी के रूप में तैयार किए जाएंगे। साथ ही संभल के इतिहास को बच्चे स्कूलों में या फिर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकेंगे। शुक्रवार को सदर तहसील सभागार में संभल कल्की देव तीर्थ समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें समिति से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि वर्तमान में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों में से 41 तीर्थ और 17 कूप खोज निकाले गए हैं। 2 कूपों की खोज जारी है। संभल महात्म्य में 87 तीर्थ और 5 महातीर्थ लिखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी तीर्थ स्थलों पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। ये सभी एक जैसे होंगे और अंदर का सौंदर्यकरण भी कराया जाएगा। इसे लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उनकी योजना है कि इन सभी को परिक्रमा मार्ग से जोड़ा जाए। इसके अलावा संभल के इतिहास का लेखन किया जा रहा है। ये सब पतंजलि और देव तीर्थ समिति के सहयोग से किया जा रहा है। संभल के इतिहास में लोकल साहित्य, जनश्रुतियां, लोक प्रचलित कथाएं आदि संजोए जाएंगी। वहीं डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि संभल के यम तीर्थ में स्वास्तिक आकार का म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इस म्यूजियम में संभल की तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को एक ही स्थान पर सहेज कर रखा जाएगा। डीएम ने बताया कि संभल कल्की देव तीर्थ समिति को 2 भागों में बांटा जाएगा। इसके तहत एक समिति महाराजा पृथ्वीराज चौहान और दूसरी महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से बनाई जाएगी। इसके अलावा संभल की महिष्मती नदी यानी भैंस नदी को भी मूल स्वरूप में लाने की योजना है। यही नहीं, समिति और पतंजलि के माध्यम से सवेकर उन सभी चीजों को खोजा जाएगा जो अब तक सामने नहीं आ पाई हैं। आपको बता दें कि संभल जिला प्रशासन संभल के विलुप्त हो चुके तमाम तीर्थ स्थलों, कुएं और कूपों के साथ ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित कर उन्हें विकसित करने का काम कर रहा है। साथ ही संभल को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग उतना जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन जब उन्हें बताते हैं तो वो चीजों को सहेज के भी रखते हैं। उसी क्रम में उन सभी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस था हमारे पास, वो सारा एसडीएम साहब के द्वारा एकत्र किया गया। जब मैं कप्तान साहब पूरी परिक्रमा का भ्रमण कर रहे थे तब हमने उसको देखा। तो एक काम तो ये है कि हमारा विलेज सर्वे बहुत अच्छे से हो जाए, और विलेज सर्वे केवल सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक मंदिरों तक सीमित न रहे। मुझे लगता है कि गांव के जो पुराने लोग हैं 2-4, उनसे बातचीत भी होनी चाहिए। उससे वो बहुत सारी बातें बताते हैं। जैसे आज एक घटना किसी ने बताई कि क्या 1974 में हुआ था, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, इससे संबंधित नहीं है, पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने। इसी तरह से जो तीर्थ और कूप हैं, उसमें कूपों में हमें 17 कूप मिल गए हैं और 2 कूप अभी मिले नहीं हैं। उन दोनों कूपों को भी हम लोकेट कर रहे हैं कि वो कहां पर होंगे। तीसरी चीज, इनको ढूंढने के अतिरिक्त जो है वो है सभी जगह को किसी न किसी ट्रस्ट को या समिति को गोद दे देना। कुछ जो ट्रस्ट या समिति के पास हैं ऑलरेडी, जैसे पाक मोचन इत्यादि है। इसी तरह से मनोकामना तीर्थ है, वो भी किसी के पास है। चंद्रेश्वर के अंदर भी एक समिति बैठी हुई है। तो बहुत से स्थानों की साथ संभाल हो रही है, लेकिन वो साथ संभाल का स्तर वो नहीं है जो मानते हैं। इसीलिए हम एक साथ सारे के सारे स्थलों की डीपीआर बनवा रहे हैं, और वो एक्साइज डीपीआर करके फिर हम शासन में प्रस्ताव भेजेंगे। हम चाहते हैं कि सभी का एक जैसा प्रवेश द्वार हो, अंदर से एक जैसा सौंदर्यीकरण हो, ताकि एक रूपता रहे कि हाँ, ये सब जो संभल महात्म्य में 87 तीर्थ और 5 महातीर्थ लिखे हुए हैं, उनकी भूमि है, उनका स्थान है, और उन सभी को परिक्रमा मार्ग से जोड़ेंगे। ऐसी हमारी योजना।